हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक का रियल नंबर्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और इसका नंबर 1 भी हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में पूरा का पूरा अच्छे से खत्म कर चुके हैं। ओके, तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 2 से और 3 पे इसको खत्म करेंगे। यानी कि आज के क्लास में हम लोग नंबर 2 और नंबर 3 को पूरा ही खत्म कर देंगे। ओके, तो देखो नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि इसने कहा है कि इन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ को निकालो और उसके बाद तुम्हें प्रूव करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, इन दोनों के निकला हुआ एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी बिल्कुल सेम होगा। ये तुम्हें प्रूव करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले नंबर में दिया है 26 एंड 91। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे। ठीक है, तो 26 को मैं कैसे कर सकता हूं, 2 से करेंगे तो ये 26 बच्चा 13, फिर 13 से करेंगे तो एंड में आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 13। उसके बाद आ गया 91, तो 91 को कैसे करेंगे, 91 को करेंगे तो आ जाएगा पहले 7, 7 से करेंगे तो बच्चा 13 और 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो यहां पे आ जाएगा 1, तो 91 का आ जाएगा 7 इंटू 13। ये हो जाएंगे दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी क्या करना है, इन दोनों के एचसीएफ को ढूंढना है। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ को ढूंढेंगे तो इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को हमें यहां पे ढूंढना है। ओके, तो देखो इन दोनों के एचसीएफ क्या हो जाएंगे, सबसे पहले मुझे बताओ क्या हो जाएंगे इन दोनों के एचसीएफ। एचसीएफ हम क्या देखते हैं, जो चीज कॉमन में होता है और सबसे कम टाइम में होता है उसी को एचसीएफ कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे कॉमन में सबसे पहले कौन है, कॉमन में 13 और 13, और सबसे कम टाइम में कहां पर है, यहाँ पे दोनों की जगह ही बिल्कुल कम टाइम में यानी कि एक बार लिखा है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। सिंपल। इसके बाद एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हम सभी नंबर्स को लिखते हैं, लेकिन जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं, उसी को यहां पे लिखा जाता है। यानी कि 2 लिखा जाएगा, उसके बाद 7 एक ही बार है तो इसको लिखा जाएगा। अब आया 13, देखो 13 दोनों जगह पे है तो यहां पे तुम्हें चेक करना है 13 कहां पे ज्यादा बार आता है तो उसी को लिखना है। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स 13 होता और यहाँ पे 1 टाइम्स 13 तो मैं यहाँ से 2 टाइम्स 13 को उठा के यहाँ पे लिख देता, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह पे सेम सेम है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ 13। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 2 14 इंटू 13, तो आंसर आ जाएगा कितना, 4 3 12। एक मिनट यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 14 इंटू 13, 4 3 12, ये आ जाएगा 1, 3 1 3, ये 1 हो जाएगा 4, 4 1 4, 1 1 1, तो ये आ गया 2, ये आ गया 8, ये आ गया 1, तो ये आ जाएगा 182। ओके, तो लो इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों का यहां पे निकल गया। ओके, तो अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल सी चीज करनी है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले लिखो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये प्रूव करना है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ कितना निकला, 13 और 182, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा 26 और 91 के साथ, 26 इंटू 91। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 182 इंटू 13, 3 2 6, 8 3 24, 3 1 3, ये 4 5, 2 1 2, 1 8 1, सॉरी 8 1 8, 1 1 1, ये आ गया 6, ये आ गया 6, ये आ जाएगा कितना 13, ये 2 3 6, तो ये आ गया 2 3 6, और इसको भी अगर मल्टीप्लाई करोगे 6 1 6, देन बचा 9, 6 9 ये आ गया 6, फिर 3 ये 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भी, मतलब कि इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे वही 2 3 6 ही यहाँ पे आएंगे।
ओके, और ये इस वाले रूल के बारे में मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ऑलरेडी समझा चुका हूं। ओके, तो सिंपली यहां पे लिख देना है वेरीफाई। ठीक है, यानी कि हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ओके, अच्छा, तो चलो अब करते हैं नंबर 2 को। नंबर 2 में देखो क्या दिया, 510 एंड 92। तो पहले 510 का कितना होगा, पहले ये लिखना है। 510 के कितने मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं, फिर 92 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं, फिर इन दोनों के एलसीएम लिखने हैं, फिर इन दोनों के एचसीएफ लिखने हैं। तो 510 के लिए कैसे आएगा, देखो 510 तो पहले 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 260 नहीं 255। तो 500 का हो जाएगा 250, 10 का हो जाएगा 5। तो ये हो जाएंगे 5 से कैंसल, तो ये आ जाएंगे 5 से करेंगे तो 25, 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये आ जाएंगे 51। अभी 51 आ जाएंगे तो 3 से करेंगे तो आ गए 17, फिर 17 से करेंगे तो आ जाएंगे 17, सॉरी यहाँ पे आ जाएंगे 1। तो 510 का निकला 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ओके, तो लो ये हो गया। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 7 3 जा 21, तो ये 2 3 1 जा 2, ये 5, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 हो गया। अब क्या करना है, 92 का फैक्टराइजेशन करना है। तो 92 को 2 से करो तो आ जाएंगे 46, 45 45 90, तो 46, फिर 2 से करो ये आ जाएंगे 23, फिर इसको 23 से ही करना पड़ेगा क्योंकि 23 एक प्राइम फैक्टराइजेशन है और इसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है 23 का। तो 23 को 23 से डिवाइड करो, बचेगा 1। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले एचसीएफ को निकालते हैं क्योंकि एचसीएफ बहुत सिंपल है। एचसीएफ का मतलब होता है जो चीज कॉमन में होगा उसी को लिखना है, लेकिन जहां पे कम टाइम में लिखा हुआ होगा उसी चीज को लिखना है। सबसे पहले देखो कॉमन में कौन है, कॉमन में यहाँ पे है 2, यहाँ पर है 2, लेकिन और कोई नंबर कॉमन में दिखाई नहीं दे रहा है। अब तुम्हें डाउट आएगा कि सर यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो किसको लिखें। बार बार मैंने कहा है एचसीएफ में जो कम टाइम होता है उसको लिखते हैं, एलसीएम में उल्टा होता है, जो ज्यादा टाइम होता है उसको लिखा जाता है। और एलसीएम में कौन कौन आएंगे, देखो पहले 2 है, हाँ एलसीएम में तो सभी नंबर्स को लिखा जाता है, तो पहले 2 भी लिखा जाएगा, लेकिन एलसीएम में 2 कितनी बार को लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा, जो ज्यादा टाइम होता है उसको एलसीएम में लिया जाता है। इसके बाद 3, हाँ 3 एक बार लिखा जाएगा, 5 को भी लिखा जाएगा। उसके बाद 17, हाँ 17 भी लिखा जाएगा। उसके बाद 23, हाँ 23 को भी लिखा जाएगा। ओके, तो अब चलो इनको सॉल्व करो, कितना निकलता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है 60। उसके बाद 23 इंटू 17, तो यहां पे कर देते हैं 23 इंटू 17। ओके, तो ये आ जाएगा, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो 7 3 जा 21, ये 1, तो 7 2 जा 14, ये 2, 14, ये 2 आ जाएंगे 16, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, इनको एडिशन करेंगे तो 1 6 3 9, 2 प्लस 1 आ जाएंगे 3। एक मिनट एक और बार चेक करते हैं, 7 3 जा 21, ये आ जाएगा, हाँ हो गया 3 9 1। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहां पे तुम्हारा एलसीएम निकल के आएगा कितना, 2 3 4 6 0। एक मिनट और एक बार चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो, हाँ सही है। तो लो यहाँ पे तुम्हारा एलसीएम निकल गया और एचसीएफ निकल गया। अब मैंने कहा था इसको प्रूव करने के लिए, फिर क्या प्रूव करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आएगा, 2 3 4 6 0, ठीक है, इंटू एचसीएफ है 2 इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि 510 इंटू 92। तो अब चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 4 6 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 से करेंगे तो 2 0 जा 0, 6 2 जा 12 1, 4 2 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आंसर आ गया 4 6 9 2 0, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यहां पर भी आंसर आएगा 4 6 9 2 0।
ठीक है, अगर चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों इसके साथ सेम होते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। तुम चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ओके, तो लो इसका काम हो गया, यहाँ पे लिख दो वेरीफाइड, आंसर खत्म। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में देखो क्या दिया है। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, तो अब चलो 336 का कितना होगा इसको देखेंगे। 336 उसके बाद आ जाएगा 54। फिर इनका एलसीएम निकालना है, फिर इनका एचसीएफ भी निकालना है। ओके, तो सबसे पहले 336 का करेंगे। 336 का आ जाएगा कितना अगर करेंगे तो पहले इसको 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर इसको अगर 2 से करेंगे तो 112 ना, तो 112 के आ जाएंगे 56। फिर अगर इसको 7 से करेंगे तो आ जाएंगे 8। 8 को 2 से करो बचा 2, फिर 2 से करो 2 से करेंगे तो बचा 4, फिर 2 से करो आ जाएगा 2, फिर इसको करो 2 से, एंड में आएगा 1। तो ये हो जाएगा कितना 336 का हो जाएगा कितना 3 2 7 2 2 2 4 बार, यानी कि 3 इंटू 1 2 3 4, 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे इंटू एंड में आ जाएगा 7। तो 54 को अभी करना है, तो 54 को कैसे करेंगे देखो 54, तो 54 को करेंगे तो 54 को कैसे कर सकते हैं, तो इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 54 ना, तो 54 का आ जाएगा 27। फिर इसको 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, 4 टाइम्स 3 और एक बार 1। 1 को चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो 2 उसके बाद 3 टाइम्स 3, तो 54 का भी हो गया। अभी क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एचसीएफ बहुत इजी होता है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे देखो, जो नंबर कॉमन में होता है, ठीक है। सबसे पहले 2 देखो यहां पर भी है यहां पर भी है, लेकिन एचसीएफ में जो कम टाइम होता है उसी को उठाते हैं, तो एक बार 2 इस वाले को लिखा जाएगा। फिर और कौन सा कॉमन में है, ये वाला 3 कॉमन में है, यहाँ पे 3 कॉमन में है, लेकिन एचसीएफ में जो कम टाइम होता है उसी को उठाया जाता है, यानी कि 3। तो 2 इंटू 3 आ गया 6। एलसीएम में सभी को लिखना है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, लेकिन कौन से वाले 2 को, जहां पे ज्यादा टाइम होता है। तो यहाँ पे ज्यादा बार 2 है तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर लिखेंगे किसको 3 को, 3 कहां पे ज्यादा टाइम है यहाँ पे, तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। फिर किसको लिखेंगे 7 को, 7 यहाँ पे एक ही बार है तो ये आ जाएगा 7। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 इंटू 7 हो गया। अभी क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27 इंटू 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 इंटू 7 आ जाएगा 7 7 सा 49, ये 4 7 2 सा 14, ये 4 18, उसके बाद आ जाएगा कितना, हाँ 189। अब 189 से कितना मल्टीप्लाई करना है, 189 से मल्टीप्लाई करना है 16 को, तो 16 को करते हैं 9 6 जा 54, यहाँ पे 5, 8 6 जा 48, यहाँ पे 5, 48 ये 5 हो जाएगा कितना 48 5 53, तो ये 5, 6 1 जा 6, ये 5 11, 9 1 जा 9, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, तो ये आ गया 4, ये 9 3 आ जाएगा 12, 8 2 आ जाएगा 10, और ये 1 ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया 3024। ओके, तो लो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकल गए। ओके, तो अब क्या करना है इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड के साथ। ओके, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस, तो 3024 इंटू 6 इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि 336 इंटू 54। ओके, तो चलो अब इनको मल्टीप्लाई करो। 3024 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो 6 4 जा
24, यहाँ पे 4, ये 2, 6 2 12, ये 13 14, यहाँ पे 1, 6 0 0, ये 1, 6 3 18, तो ये आ गया 18144। और सेम चीज यहां पर भी आएगा 18144। तुम चाहो तो इसको चेक करके भी देख सकते हो। ओके, क्योंकि मुझे पता है ये सेम होते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। ओके, तो देखो इसी के साथ हमारे नंबर 2 के 1 2 3 यहाँ पे पूरे के पूरे खत्म हो गए। ठीक है, तो चलो अब मैं क्या करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। इरेज करके जल्द से जल्द नंबर 3 को हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो देखो नंबर 3 में क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो तुम्हें यहाँ पे बस क्या करना है, इन सभी के एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। ओके, जो कि बहुत सिंपल है और मैं बहुत सारे नंबर्स में ये तुम्हें बता भी चुका हूं। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखो, 12 15 और 21 की। तो कैसे निकालेंगे, देखो 12 का, तो 12 का हो जाएगा 2 से करेंगे तो 6, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो आ गया 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, खत्म। फिर 15 का करेंगे, 15 का तो बहुत इजी है, 3 5 15, क्योंकि ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। फिर 21 का भी उसी तरह से बहुत इजी है, 3 इंटू 7, क्योंकि ये दोनों ही प्राइम यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो लो इन सभी का मैंने प्राइम फैक्टर्स को लिख दिया। अभी क्या करना है, इन सभी के एलसीएम को निकालना है और एचसीएफ को निकालना है। एचसीएफ सबसे ज्यादा आसान होता है, जो कॉमन में होगा और सबसे कम टाइम लिखा हुआ होगा उसी को लिखना है। ओके, तो देखो 3 इन तीनों में कॉमन है, लेकिन सबसे कम टाइम कहां पे लिखा है, यहां पर भी लिखा है और यहां पर भी लिखा है। एचसीएफ में याद रखो, बस पहला चीज कॉमन देखो और वो कॉमन वाला नंबर कहां पे कम बार आ रहा है उसको लिखना है। तो ये कॉमन है 3, लेकिन 3 कहां पे कम आ रहा है, यहां पे और यहां पे, यानी कि बस एक बार लिखना है 3, क्योंकि इन दोनों में बस एक बार 3 आ रहा है। तो एचसीएफ हो जाएगा 3। फिर उसके बाद आ गया क्या, एलसीएम। एलसीएम में तुम्हें सारे नंबर्स को लिखना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है, सारे नंबर को लिखोगे, लेकिन अगर कोई नंबर कॉमन में है जैसे कि 3, तो उस नंबर का चेक करना है कि ज्यादा बार कहां पे आ रहा है। एचसीएफ में चेक करते थे कम बार कहां पे आता है, उसी तरह से एलसीएम में चेक करोगे ज्यादा टाइम्स कहां पे आ रहा है। ओके, तो इसका हो जाएगा एलसीएम 2 इंटू 3। देखो यहां सभी पे तो 3 लिखा जाएगा, लेकिन जहां पे ज्यादा बार है तो यहां पे है ज्यादा टाइम्स, तो 3 इंटू 3 लिखा जाएगा, इस वाले को लिखा जाएगा। फिर 5 को लिखा जाएगा, 5 है एक बार। फिर 7 को लिखा जाएगा, 7 है एक बार। ओके, तो देखो इस थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूं, एचसीएफ हो गया 3, तो ये हो जाएगा कितना, देखो 5 3 15, 15, उसके बाद आ जाएगा 5 3 15, देन आ जाएगा हमारा 5 3 15, 15 2 30, 30 3 90। एक मिनट, शायद मैंने किसी एक नंबर को ज्यादा बार लिख दिया, 3 3 9, हाँ इसी को मैंने ज्यादा बार लिख दिया। देखो यहाँ पे 2 करेंगे तो आ गया 3, फिर 3 डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर होगा 2। ओके, तो 2 2 4, 4 3 12। और एचसीएफ में कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, एचसीएफ में बस 3 देखो एक ही टाइम से, तो मैंने एक ही टाइम लिखा है, तो 3 बिल्कुल सही लिखा है हमारे एचसीएफ के लिए। ओके, एलसीएफ में थोड़ा सा चेंज करना है, तो सबसे पहले 2 देखो, 2, हाँ 2 कहां पर है, यहाँ पे, तो 2 कितने टाइम से, 2 टाइम्स, तो 2 को 2 बार लिखा जाएगा। फिर आ जाएगा 3 को लिखेंगे, 3 यहाँ पे हर जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा बार कहीं पे है, नहीं है, तो हर जगह पे एक ही बार 3 है, तो एक ही बार 3 लिखेंगे। फिर 5 एक ही बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। 7 कहीं पे है, नहीं है, बस एक बार है, तो इसको एक बार लिखेंगे। तो 5 3 15, 15 2 30, 32 60, तो 60 इंटू 7 आ जाएगा 420। तो लो इस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे खत्म हो गया। फिर देखो 17 23 और 29, तो 17 का निकालना है, फिर 23 का निकालना है, फिर 29 का निकालना है। तो 17 किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 17 उसके खुद से ही डिवाइड होता है। तो 17 से करेंगे तो 1, तो ये आ जाएगा 17 इंटू 1। ओके, फिर आएगा 23,
तो 23 भी सेम टू सेम किसी और दूसरे प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होता, बस खुद ही अपने ही नंबर से डिवाइड होता है, क्योंकि वो खुद एक प्राइम नंबर है। तो 23 वन सा, तो ये आ जाएगा 23 इंटू वन। फिर देखो 29 भी एक प्राइम नंबर है, इसीलिए वो बस अपने आप से ही डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 29 इंटू वन। तो अब देखो इसका HCF क्या कहा था, जो कॉमन होता है और कम टाइम होता है उसी को लिखा जाता है। यहाँ पे कॉमन कौन है, वन, और सबसे कम टाइम में मतलब कि बस हर जगह पे एक ही बार है, तो इसका मतलब HCF हो जाएगा वन। देखा कितना सिंपल है। अब चाहिए LCM। एलसीएम में कैसे करते हैं, सभी नंबर को लिखेंगे, तो यहाँ पे वन है हर जगह एक बार, तो वन को लिखा जाएगा। 17 है तो 17 लिखा जाएगा। 23 तो 23 को लिखा जाएगा। 29 तो 29 को लिखा जाएगा। ओके, तो लो इन सभी नंबर्स को मैंने लिख दिया। अगर तुम्हारा डाउट आ रहा है कि सर अगर यहाँ पे 17 दो बार होता तो मैं क्या एक बार लिखता, नहीं, एलसीएम में जो नंबर ज्यादा बार आता है उसी को लिखा जाता है। यानी कि अगर 17 यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे 1 टाइम है, तो इसका मतलब 2 टाइम 17 को यहाँ पे लिखोगे एलसीएम निकालना हो तो। ओके, तो लो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ये है तुम्हारे लिए होमवर्क, बस मल्टीप्लिकेशन तो तुम्हें आता ही है, क्लास 10 में पढ़ रहे हो, इजीली कर सकते हो। तो ये वाला है तुम्हारे लिए, तुम करोगे इसका मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसी तरह से 8, 9, 25 को देखो, तो सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 8 का करेंगे आ जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर इसको 2 से यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। 8 को करेंगे 2 से तो आ जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1, तो 8 का निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी तरह से 9 का करेंगे तो सिंपल है 3 इंटू 3, 9 का तो हमें पता ही है 3 इंटू 3। फिर उसी तरह से 25 का करेंगे तो सिंपल 5 इंटू 5, 5 5 से 25, क्योंकि ये दोनों ही प्राइम नंबर से, तो इनको इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि 25 को निकालोगे तो उसी तरह से 5 से करेंगे तो यहाँ पे बचा 5, फिर अगर 5 से करेंगे तो बचा 1, तो यानी कि 5 इंटू 5, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया। ये छोटे छोटे नंबर्स है ना, इसको इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं, तुम इसे इजीली कर पाओगे। ठीक है, अच्छा अब देखो इनका HCF और इनका LCM। यहाँ पे एक चीज मार्क करो, क्या HCF निकालने के लिए यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कि HCF 0 हो जाएगा, नहीं। अगर इस तरह कहीं पर भी तुम देखोगे कोई भी नंबर कॉमन में नहीं है, तो वहां पे HCF होगा 1। HCF कभी 0 नहीं होता। ओके, इस चीज को अच्छे से समझ लो। फिर आ जाएगा LCM। LCM में तो सभी नंबर्स को लिखते हैं। ओके, तो पहले लिखा जाएगा 2, 2 देखो कहां पे है, यहाँ पे, तो सबसे पहले 2, 2 कितनी बार लिखा है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, फिर आ जाएगा 3, 3 यहाँ पे 2 बार है, तो लिखो 3 इंटू 3 हो गया, फिर 5 यहाँ पे 2 टाइम्स है, 5 इंटू 5। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5 5 जा 25। ओके, तो ये आ जाएगा 25, 10 जा 250, 225 इंटू 8, तो 225 से 8 को मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, ये 20, 8 2 जा 16, 17, 18, तो आ जाएगा 1800। तो लोग लास्ट वाले नंबर का भी हम लोगों ने निकाल दिया, उसका LCM और HCF। ओके, और हमेशा एक चीज फिर से कह रहा हूं, अगर कहीं पे तुम्हें HCF के लिए कॉमन नंबर नहीं मिलता तो उसका HCF हो जाएगा 1। ये चीज को याद रखो, शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो चलो आज के वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 1.1 के नंबर 2 और नंबर 3 को हमने यहाँ पे पूरा ही कंप्लीट कर दिया। तो अब मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे से इस दोनों नंबर को समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे जाके हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के इसके नेक्स्ट वाले जो भी नंबर्स है उन सभी नंबर्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।